नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं पिंक सिटी 360। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से ही सोनिया गांधी के पास है और प्रदेश में सीएम बदलने पर कानो कान खबर नहीं होगी। सीएम ने कहा कि इसीलिए मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम बदलने की जो अफवाहें उड़ रही थी उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दे, मेरा इस्तीफा तो सोनिया जी के पास 1998 से ही पड़ा हुआ है। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से ही सोनिया गांधी जी के पास है। प्रदेश में सीएम बदलने पर कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों पर आम जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अफवाहें उड़ रही थी कि शायद राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ये बयान दिया है। उनका ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरा इस्तीफा तो 1998 से ही सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है और प्रदेश में अगर सीएम बदलते हैं तो कानो कान खबर नहीं होगी। मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों पर उनका कहना है कि लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है। सीएम बदलने की अफवाहों पर उन्होंने यहां पर कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया जी के पास 1998 से पड़ा है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, नहीं। तो जब सीएम अशोक गहलोत जयपुर में राजस्व सेवा परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन समारोह में शामिल हुए। यहां राजस्व सेवा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कई मुद्दों पर यहां पर उन्होंने बातचीत की है। राजस्व सेवा परिषद की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। पदाधिकारियों ने यहां सीएम अशोक गहलोत का भव्य तरीके से स्वागत किया। इस समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद रहे, जिनका पदाधिकारियों ने भी भव्य स्वागत किया। राजस्व सेवा परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कि जनता का भला हो, मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि राजस्थान के जैसे आप सेवक है तो प्रथम सेवक के रूप में अपने आप को मानता हूँ। न तो मेरी राजनीतिक कामना है, न स्वर्ग की और न तो पुनर्जन्म की। मैं केवल दुख से संतप्त प्राणियों के दुख के समाप्त लेने की कामना करता हूँ। मैंने बचपन से ही अपने संस्कार में गांधी पीस फाउंडेशन का एक सदस्य रहा और मैं एक्टिविटी भाग लेता रहा समाज सेवा के अंदर। तो मेरे जो बचपन के संस्कार है वो आज तक बने रहे हैं। ना मैंने 1 इंच जमीन खरीदी, ना एक ग्राम सोना खरीदा, न चांदी खरीदी। कहते हैं कि जनता का भला हो। वहीं अलवर की घटना को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने इस पूरे मामले पर सरकार से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर राम भक्तों पर वार और रमजान पर रोजा इफ्तार, ये इनकी मानसिकता है।
फर्क साफ है, एक तरफ इफ्तार की पार्टी हो रही है, दूसरी तरफ मंदिर तोड़ा जा रहा है। अलवर और करौली की घटना किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान को तालिबान बना दिया गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम भक्तों पर वार हो रहा है। एक तरफ इफ्तार की पार्टी चल रही है, रमजान की पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि हम राजस्थान को तालिबान बनने नहीं देंगे। यहां पर राजस्थान महिला अपराध में भी नंबर 1 पर है। इसकी तैयारी हो सकती थी, अगर कुछ गलत भी है तो उसकी तैयारी हो सकती थी, लेकिन नहीं। कांग्रेस राजस्थान के अंदर बिल्कुल बौखला गई है। पूरे देश में से इनके पांव कहीं पे भी नहीं टिके। अभी हर जगह इनका सफाया हो रहा है और इसी कारण एकमात्र जो इनका वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश हो रही है और बौखलाहट में गलत निर्णय ले रहे हैं। रामनवमी पर राम भक्तों पर वार और रमजान पर रोजा इफ्तार, यह कांग्रेस की मानसिकता है। कहीं गौशाला तोड़ रहे हैं, कहीं पर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ रहे हैं। उसके साथ एक और मंदिर तोड़ा गया है और कलेक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने अपना जो प्रेस नोट दिया उसमें स्वीकार करा है कि बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई वो एसडीएम के द्वारा की गई है। कांग्रेस राजस्थान अलवर के राजगढ़ की घटना को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि अलवर के राजगढ़ मामले पर बीजेपी के नेता हिम्मत जुटाकर सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही कहा कि जयपुर में पिछली बीजेपी सरकार ने बहुत मंदिर तोड़े हैं और बीजेपी वाले देश में ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फेसबुक पे राजगढ़ की जो घटना हुई है उस घटना के लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्या यही बीजेपी का असली चरित्र है? रो रहे हैं लोग, वहां पर चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। बीजेपी के 35 पार्षद मिलकर खड़े होकर जबरन वहां पर दुकानें तोड़ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। पूरे देश को बीजेपी कांग्रेस के नाम पर और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांटने की जो साजिश हो रही है, ये पूरे देश के लिए चुनौती है। ये देश सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का देश नहीं है। ये देश सब धर्म और जातियों को मिलाकर बना है। प्यार और प्रेम से इस देश में सबने आजादी की लड़ाई लड़ी। जयपुर में भी बीजेपी ने पहले बहुत मंदिर तोड़े थे, आज तक एक भी मंदिर वापस नहीं बना। मैं इन बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, तुम जब सरकार में थे तब मंदिर तोड़ रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आज सिर्फ एक मंदिर जिसका मैंने आंदोलन चलाया था, वो रोजगारेश्वर महादेव मंदिर दोबारा बना, बाकी सारे मंदिर नहीं बने। दूदू के बिंजोलाव में गुर्जर समाज ने भगवान श्री देव नारायण और महंत श्री कुशाल नाथ जी की महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भरतपुर नदबई विधायक और देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान सरकार जोगिंदर सिंह अवाना मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान अवाना ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सकारात्मक रवैये की वजह से गुर्जर समाज को आरक्षण मिलना मुमकिन हुआ है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने संबोधित करते हुए देवनारायण बोर्ड के तहत दूदू उपखंड में छात्रावास और आवासीय विद्यालय हेतु देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर अवाना को अवगत कराया। साथ ही दूदू विधायक ने 5 लाख रुपए विधायक कोष से गुर्जर कन्या गायत्री विद्यापीठ विद्यालय बिंजोलाव हेतु 4 दीवारी के लिए दिए हैं।
जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने सुगम यातायात के लिए शहर के मुख्य चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त कराने के उद्देश्य से निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स और सिविल लाइन आरओबी का दौरा किया है। साथ ही अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों को चारों प्रोजेक्ट तय समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जेडीए के संबंधित अधिकारियों के साथ दौरा कर चारों प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि शहर के बीच जहां अधिकतर राजकीय कार्यालय, संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, वहां प्रतिदिन बाहरी इलाकों से वाहन आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। इसके समस्या के समाधान के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। जानकारी मिली कि उनकी जगह कोई डमी बंदा परीक्षा दे रहा है, तो हम भादरा गए, एसएसओ साहब से मिले, उन्होंने हमने जवाब दे दिया कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, आप शिक्षा विभाग को कॉन्टेक्ट करो। तो वहाँ से निकले, हमने एसपी साहब को फ़ोन किया, तो एसपी साहब ने तुरंत पुलिस भेज दी। खबर जयपुर से है, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले की शिकायत राजस्थान पुलिस के मुखिया तक पहुंच गई है। इस मामले में परिवादी राजेश कुमार बिश्नोई ने डीजीपी एमएल लाठर को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। परिवादी राजेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल 9वीं पास है और उसने 10वीं पास करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से परीक्षा दी। 18 अप्रैल को हिंदी की परीक्षा में निजी स्कूल के सेंटर संचालकों से मिली भगत कर परीक्षा में गणेश राज की जगह डमी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुआ। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो संचालकों ने डमी अभ्यर्थी को भगा दिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसने परीक्षा देना कबूल कर लिया है। मामले की जानकारी पुलिस को देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने हार्ट सर्जरी की पुरानी तकनीक बदली और नई तकनीक से हार्ट की सर्जरी शुरू की है। यह तकनीक हजारों मरीजों के लिए वरदान साबित हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल के कार्डियोथोरेसिस एंड वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट ने नई तकनीक शुरू की है। इसमें डॉक्टर्स ने सीने की हड्डी को काटे बिना छोटे से चीरे से हार्ट सर्जरी करना शुरू किया। अस्पताल के सीनियर कार्डियो सर्जन डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने हार्ट सर्जरी के लिए एक नई तकनीक की शुरुआत की है। इस नई तकनीक में बिना छाती की हड्डी काटे हार्ट सर्जरी की होगी। पहले डॉक्टरों ने सिंगल वेल सर्जरी से इसकी शुरुआत की और साइड से एक छोटा सा चीरा लगाकर ट्रिपल वेल तक की सर्जरी करना शुरू कर दी, जो बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान सीने की हड्डी को काटा जाता है, लेकिन अब बिना हड्डी काटे हार्ट के अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 से अधिक ऑपरेशन छोटा चीरा लगाकर किए जा चुके हैं। छोटे चीरे से होने वाले ऑपरेशन में कई तरह के फायदे हैं। इसमें मरीज के इन्फेक्शन का खतरा दूर हो जाता है और खर्चा भी कम आता है। साथ ही शरीर पर दिखने वाला कोई बड़ा निशान भी नहीं होता। मेडिकल टर्म में मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी यहाँ के डॉक्टर्स की एक उपलब्धि है। ऐसा माना जाता है कि मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का ऑपरेशन छाती की हड्डी काटकर संभव होता है, लेकिन एसएमएस के डॉक्टर्स ने इसे गलत साबित कर दिया। देखिए, ये ऑपरेशन जब हमने शुरू की है, ये करीब 2013 की बात है। तब हमने शुरू में ये ऑपरेशन हम यंग गर्ल्स की किया करते थे कि जिनकी शादी की वजह से, चीरे की वजह से शादी में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि चीरा देख के कुछ ऐसे हमें पता चला था कि लड़के शादी के लिए मना कर देते हैं। तो हमें लगता था कि ये बच्चियों के लिए करना सबसे ज़रूरी है, छोटी बच्ची हो और प्री मैरिटल एरा में हो तो उसका हमको ऐसे करना है। धीरे धीरे हमारा ये स्पेक्ट्रम बढ़ता गया, हमने हॉरिजॉन बढ़ाते गए, अपने खुद के हमने कुछ मेथड्स डिवाइस किए, जिसकी वजह से हम हार्ट में वो चीज़ें देखने लग गए जो चीज़ें ऐसा माना जाता था कि साइड से चीरा लगा के बिना सामने की हड्डी काटे संभव नहीं है देखना। हमने डबल वाल्व करने शुरू किए। उसके बाद हमने ASDPS, टेट्रोलॉजी, डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल, DCRV, AV कैनाल डिफेक्ट, AV कैनाल विद माइटल वाल्व रिपेयर
और न जाने क्या क्या जो हमारे सामने आता और हमें लगता कि हम ये हमारी टेक्निक्स में, हमारी कैलकुलेशन में, हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही रहेगी इसमें, उसको हमने करना शुरू किया। और जैसे जैसे हम करते गए उसकी सफलता से और एनकरेजमेंट मिलता गया और हम अब तो बाईपास सर्जरी भी ऐसे हमारे यहाँ होने लग गई है और तकरीबन हमने 27 तरह के ओपन हार्ट ऑपरेशंस बिना छाती की हड्डी काटे और बिना ग्रॉइन इंसिजन लगाए सफलतापूर्वक हम कर चुके हैं और लगातार। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की और जोन 10 के बगराना में 1.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। जेडीए के दस्ते ने सरकारी चारागाह की भूमि पर बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। इसमें 25 कोठरी नुमा कमरे, बाउंड्री आदि निर्माणों को ध्वस्त किया गया। खबर जयपुर के रेनवाल से है, जहां महेश नगर कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। चोरी के वक्त मकान मालिक अपने परिवार वालों से मिलने किशनगढ़ गया हुआ था। तो ये खबर आपको हम रेनवाल से दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी यहां चोरों ने चुरा ली। आपको बता दें, मकान सूना पड़ा था। मकान के जो मालिक थे वो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए किशनगढ़ गए हुए थे, जिसके बाद चोरों ने यहां पर 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी चुराई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक घर की हर एक अलमारी को खोला गया है, हर एक ताले को तोड़ा गया है और यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी चुरा ली गई है। घर के मकान मालिक ने बताया कि वो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए किशनगढ़ गए हुए थे, जिसके बाद पीछे से मकान सूना पड़ा था, मकान में कोई नहीं था, जिसके बाद चोरों ने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश में जुट गई है। आसपास से लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी यहां चोरों की छानबीन की जा रही है कि किसी फुटेज में अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो उससे पूछताछ की जाएगी। अगली खबर जयपुर से है, जहां सवारियों से भरी एक निजी बस पलट गई। आपको बता दें कि दिल्ली से जयपुर आ रही रूट पर बस पलटने से ये हादसा हो गया। घटना के बाद बस में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना लबाना बस स्टैंड के पास की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। दिल्ली से जयपुर आ रही रूट पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक निजी बस पलट गई और जिस वजह से जो लोग बस के अंदर बैठे थे वो उसमें फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। लबाना बस स्टैंड के पास की ये घटना है, जहां पर बस पलट गई। निजी बस थी जो पलट गई और इसके बाद बस के अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकाला गया। इसी दौरान सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जो ग्रामीण थे वहां आसपास के इलाके के उन लोगों ने भी इसमें मदद की और जो लोग बस के अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। खबर जयपुर से ही है, जहां सेंट्रल स्पाइन मॉल के बेसमेंट में आग लग गई। जानकारी के अनुसार बेसमेंट में जूतों का गोदाम बताया जा रहा है और मामले की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की है। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर सिनेस्टार सिनेमा मॉल के बेसमेंट में आग लग गई और आपको बता दें इस बेसमेंट में जूतों का गोदाम था, जहां पर ये आगजनी की घटना हो गई। दमकल की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मॉल के बेसमेंट में ये आग लगी थी। सिनेस्टार सिनेमा मॉल में ये आगजनी की घटना हुई
आपको बता दें बेसमेंट में आग लगी थी जहां जूतों का गोदाम था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। पिंक सिटी 360 में मेरे साथ आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।